बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही रहीम नहायत रहम करने वाला है। मेडिकल सेंटर बाय डॉक्टर नवीद में आप सब लोगों को खुश आमदीद। अगर अभी तक आप लोगों ने मेडिकल सेंटर बाय डॉक्टर नवीद को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। आज की जो वीडियो है वो टाइफाइड फीवर के मतलब है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि टाइफाइड फीवर क्या है, ये किस वजह से होता है, अगर किसी को टाइफाइड फीवर हो जाता है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे और उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती हैं। लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे कि इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या क्या है। इसलिए आप लोगों ने ये वीडियो शुरू से आखिर तक बड़े गौर से देखनी और सुननी है कि अगर किसी को टाइफाइड फीवर हो जाता है और उसको ऑलरेडी इसकी कॉम्प्लिकेशन, इसकी कॉजेज़, इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में नॉलेज हो। टाइफाइड फीवर बैक्टीरिया जिसे साल्मोनेला टाइफी कहते हैं उसका जिस्म के अंदर दाखिल हो जाने की वजह से आंतड़ियों का बुखार या जिसे पुराना बुखार भी कहते हैं टाइफाइड कहलाता है। अब साल्मोनेला टाइफी जिस्म के अंदर दाखिल कैसे होता है? अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन ऑलरेडी किसी को टाइफाइड फीवर है और उसने स्टूल पास किया और किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे सब्जियां उगाई जाएं और उसको टच किया या पानी, ऐसा पानी जिसके अंदर वो दाखिल हो गया, वो अगर किसी ने पी लिया है तो उसको टाइफाइड फीवर होने के चांसेस होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि टाइफाइड जो साल्मोनेला टाइफी है वो जिस्म के अंदर जब आंतड़ियों में दाखिल होता है वहाँ से ये खून और लिम्फेटिक के रास्ते जिस्म के दूसरे हिस्सों में चला जाता है। अब वहाँ से वो जिगर में जा सकता है, दिमाग में जा सकता है, आपके लंग्स में जा सकता है, स्प्लीन के अंदर जा सकता है। जैसा कि ये जिस्म के डिफरेंट जगह पे जाता है और वहाँ पे वो उसी के हिसाब से वो इन्फेक्शन कॉज करता है। लिवर के अंदर जाएगा तो हेपेटाइटिस करवाएगा, फिर ब्रेन में जाएगा तो मेनिंजाइटिस करवाएगा, आपके दिल में जाता है तो वहाँ पे मायोकार्डाइटिस करवाता है। इसीलिए जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसमें बाकी सारी चीज़ें जैसे डिक्रीज़ कर रही होती हैं, टीएलसी आपका कम हो रहा है, एचबी कम हो रही है, प्लेटलेट कम हो रहे हैं क्योंकि बोन मेरो सप्रेशन करवाता है। फिर साथ जब आपके उसके एलएफटी चेक करते हो तो उसमें आपको एएलटी और एएसटी रेस मिलता है क्योंकि ये हेपेटाइटिस भी सब क्लिनिकल हेपेटाइटिस जिसे कहते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर किसी को टाइफाइड फीवर हो गया है तो उसमें सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगी। सब उसके साथ आप जैसा जानते हैं टाइफाइड फीवर के नाम से ही है तो आप उसको टेम्परेचर होगा और ऐसा टेम्परेचर होता है कि जैसे मॉर्निंग में कम और जैसे जैसे इवनिंग की तरफ आप बढ़ते हो साथ टेम्परेचर भी उसका इंक्रीज होता जाता है। फिर क्योंकि इंटेरिक है तो आपको जीआईटी अपसेट जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आप उसमें ब्रेन के अगर इन्वॉल्वमेंट होती है तो उसके रिलेटेड आपको साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फिर आप वीकनेस, आपके अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, मलेज, ये सारी चीज़ें इसके साथ साथ चलती हैं। ये ऐसे प्रेजेंट करता है कि इसकी स्टेजेस होती हैं जैसे फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक और फोर्थ वीक। पहली स्टेज जो पहला वीक है इसमें ये क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है और उसमें आपके पास ये जीआईटी अपसेट और साथ अब फर्स्ट वीक के बाद सेकंड वीक में एडवांसमेंट इसकी होती है और थर्ड वीक पे आपके कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिलती हैं जैसे टाइफाइड परफोरेशन हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, मायोकार्डाइटिस उसमें और मेनिंजाइटिस में ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और फोर्थ वीक पे अब ये रिजॉल्विंग स्टेज आ जाती है। ये कॉम्प्लिकेशन के साथ हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसको आप डायग्नोज कैसे करते हो। डायग्नोज में आपके पास ब्लड कल्चर है, यूरिन कल्चर है, एंटीबॉडीज़ आप देख लेते हो और स्टूल कल्चर है। पहले वीक पे आप ब्लड कल्चर देखते हो, सेकंड वीक पे आप एंटीबॉडीज़ देख लेते हो, थर्ड पे स्टूल कल्चर और फोर्थ पे आप यूरिन कल्चर, ये सारी चीज़ें करवाते हो। और अब हम लास्ट पे डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रीटमेंट ऑप्शन आपके पास क्या क्या हैं। ट्रीटमेंट में आपके पास है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सेफ्टेक्सोन और अगर ये सारी चीज़ों से रेजिस्टेंट है तो फिर आपके पास एक सेफ ड्रग्स होती है अजिथ्रोमाइसिन। और आप अगर अजिथ्रोमाइसिन के बाद भी अगर किसी को ये पॉजिटिव आता है तो फिर लास्ट पे ऑप्शन होता है कोलिसिस्टेक्टमी क्योंकि साल्मोनेला टाइफी गोल ब्लैडर के अंदर जाके अपनी जगह बनाता है और वहाँ पे स्टे करता है। इसलिए लास्ट ऑप्शन आपके पास सर्जरी होती है जिसे पित्ता निकाल देना, कोलिसिस्टेक्टमी कहते हैं, ये ऑप्शन मौजूद होता है।
अगर आप लोगों को मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। के अलावा आपके जहन में किसी किस्म का कोई सवाल हो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का जवाब दूं। अगर आपको कोई मुश्किल या कोई परेशानी है तो वो हल करने की कोशिश करूं। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।